दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, यानी 1/4। 4 एज ए सीपी हो जाएगा, 1 एज ए प्रॉफिट हो जाएगा और दोनों का योग 5 एज ए एसपी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि 1 एज ए प्रॉफिट है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, ये एसपी कह लाएगा। यदि उसने 375 में बेचा यानी 5 बराबर 375 तो 1 बराबर 75। कहता है प्रभु क्रय मूल्य क्या होगा? 4 में 75 का इंटू कर दीजिए, 300 इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आप 17 गेंद बेच रहे हो, 17 गेंद सेल कर रहे हो, इसका मतलब 17 गेंद लाए होगे तभी बेचोगे। अब जो है वो बताएगा कि 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, माइनस का 5 सीपी ये लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 2021 में भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो। कहता है 17 वस्तु बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 बेचा तो इसका मतलब 17 लाए होंगे, यहां दोनों सेम रखते हैं, ये याद रखना। और 5 के बराबर हानि क्रय मूल्य के, तो सीपी में 5 का गुणा कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है 720 दी गई। ये वैल्यू इत्थे आएगी यानी 12 सीपी कहलाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, परछंग 72 यानी 60 हमारा एज ए क्या होगा? सीपी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 60 आएगा यानी 60 रुपए इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 37 के बाद 38 नंबर कहता है जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? प्यारे दोस्तों, एक चीज देखो, 20% का लाभ कमाता है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज वह 6 में बेचता है। 5 की चीज वह 6 में बेचता है और यही 6 बराबर 1440 की, यही 6 बराबर 1440 के। आप बताओ, और अगर मैं इसमें 240 का गुणा करूं, 24 गुणे 6 करूं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी इस 5 में भी 240 का गुणा कर दो, ये समाज 1200 कहेगा। 240 पंजा 1200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। 39 कहता है एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? सोचना पड़ेगा मेरे भाई, सोचना पड़ेगा। सोचो कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और अपने पड़ोसियों से पूछ लीजिए। दोस्तों, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां, तो 12 कुर्सियां हैं और 12% एज ए प्रॉफिट है, और 3% हानि पर 4 कुर्सियां, 4 कुर्सियां 3% हानि पर। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? निकाला जाएगा।
पहले एक चीज देखो, अगर हम देखें कि अगर इसका रेशियो देखें, मतलब ऐसे काट दें, तो ये 3:1 आ जाएगा। 12 का इसमें गुणा करोगे तो 12 36% हो गया, और माइनस का 3%, यानी 33% पॉजिटिव आ रहा है। यही हमारा लाभ होगा। यही 33% की वैल्यू 1650 की होगी। 33% 1650 के भाग दे दो 1% की वैल्यू, जब 33 से भाग दोगे तो ये 5 बार में जाएगा, तो 1% 50 के आएगा। और अगर मैं बात करूं 100% की, तो वह 100% 5000 के आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया था, ज्ञान कि 3 और 1 4 है, ये 4 यूनिट लिया गया होगा। 4 यूनिट का मतलब 400% हो गया। इसके हिसाब से पेशेंस रखना, 4 का इत्थे 4 का उत्थे कर देंगे। अब हमसे कहता है कि भैया प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। टोटल कुर्सी है 12 4 16, 12 4 16, ये तो टोटल कॉस्ट हो गया। अब प्रत्येक कुर्सी का, तो इसमें 16 का भाग दोगे, 4 से ये 4 बार में गया, 5004 से जाएगा, 1250 आएगा। यानी प्रत्येक कुर्सी का जो मूल्य होगा वह 1250 होगा। बोलो मगर प्यार से। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। दोस्तों, किसी को लग रहा होगा सर ये 4 यूनिट को 400% क्यों किया। हर बंदा जानता है कि एक एज ए 100% होता है, एक एज ए 100% होता है। जैसे हमने आज ही क्वेश्चन नंबर 30 भी पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ाया था, तो आपको हमने बताया था, कहता है 40% को 2% हानि, यानी 5 का 40% 2 होगा, और फिर 60% 3 होगा। तो 2 और 3 का रेशियो देखो, इसमें 2% लॉस, 4% प्रॉफिट, तो 4 तिहाई 12, ये -4, तो ये 8% प्रॉफिट। तो इससे 8% और ये 5 यूनिट की वैल्यू एज ए ट्रीट होगी 500%। वैसे ही इस क्वेश्चन में बच्चा जो ये रेशियो, जैसे 12 4 का रेशियो ले लिया, तो 3 और 1, तो 3 और 1 4 यूनिट हुआ, और इस 4 यूनिट को हम 400% बोलते हैं। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती से भी गलत ना करें, कॉन्सेप्ट को सीखें जो आपको सिखाया जा रहा है। पहले बोलो हां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर आप देख लेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 30 5/3/2021 में आया था, और ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई का है, इसीलिए किताब अच्छी है, जिसे सीखना चाहिए। ठीक है, 39 के बाद इसको दोबारा देख लेना, आ जाएगा। सामान का 2/3 भाग। अभी देखो कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, जैसे हो सकता है यही वो पैटर्न हो। फिर से देखो, एक बच्चा कह रहा था कि सर दोबारा बताओ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन ग्रुप डी में आया। अब सीखो, देवता सेम पैटर्न, 2/3 भाग 6% लाभ। जो ये 3 है ना, इसी को टोटल ले लो, माना 3 यूनिट कोई चीज है, इसी को समाज 100% को 1 बोलता है, तो 300% को 3 बोला जाएगा। इसका 2 भाग, यानी इसका 2 भाग 6% लाभ पर, क्योंकि 2/3 भाग बोला है ना, तो 2 भाग हो गया। तो रिमेनिंग भाग यानी 1 भाग 3% हानि पर। बोलो हां। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते 6 दूनी 12% और ये 3 कम होगा, यानी ओवरऑल इससे 6 दूनी 12, अरे गुणा करके जोड़ते हैं प्रभु, तो ये ओवरऑल प्लस का 9% आ गया। 9% ही हमारा लाभ है, जो कि 540 के है।
हमें चाहिए, कह रहा टोटल बताओ कुल कीमत, यानी 300% चाहिए। दया, चीजों को सीखो। ये समाज हमसे कहता है कि भैया 9 में अगर 60 का गुणा कर देंगे तो 540 हो जाएगा, इसमें भी 60 का गुणा कर दो, छत्रिक 18,000 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 18,000 होगा। अगर किसी को डाउट है तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, बस प्यार से पढ़ लो मेरे भाई, प्यार से पढ़ो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। जी हां, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, एक बार फिर से बताएंगे। सर कैसे बताओगे? उसी कॉन्सेप्ट में जाकर बताएंगे, सीधी सी बात है, उसी कॉन्सेप्ट पे जाकर बताएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतनी देर में तो हम मतलब आप कर देते। नहीं, इतनी देर में नहीं होता, आपको लग रहा है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए आपके सामने दिखना चाहिए। अगर हम भावनाओं में बहकर बताने लग गए तो हो गया। हमने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि अगर दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है जो कि लगाया नहीं जाता, सिर्फ याद किया जाता है। 100p माइनस एल माइनस का 2pl, 100 प्लस p, 100 माइनस एल। एसएससी के एक एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, इसलिए अब उसको त्याग दो। अगर आपसे कोई कह दे कि कोई वस्तु है जिसपे 20% का लाभ हो सकता है आपको यह चीज छोटा नजर आ रहा हो। हाँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए बड़ा कर देंगे। मेरे पास तो हथियार है बड़ा करने का। हो जा, रे हो जा। हो गया हो गया हो गया हो गया, दया हो गया। फिर मैं सोचू, अब तो दिख रहा होगा ना। अगर सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट है बच्चा, तो 20% मतलब 1/5। कलर देखो बदला हुआ, 5 की चीज 6 में। 10% लॉस का मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में। पर दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, यानी 6-9 का एलसीएम। ठीक है, और याद रहे जब दो चीज का सेलिंग प्राइस सेम है, एक में x% प्रॉफिट एक में x% लॉस, सीधे याद होना चाहिए माइनस का x² बाई 100% होता है। बाकी इसमें बहुत सारा ज्ञान दिया गया था। अब हम इस क्वेश्चन के प्रकाश डालेंगे। कहता है शरद ने 900 में 2 बैग खरीदे, उसने एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% की हानि बेचा। यदि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैग का क्रय मूल्य क्या होगा? बोलो हां। वैसे देखा जाए 25 गुणा 25 माइनस का 6.25% एज ए लॉस होगा। ठीक है, लेकिन हमसे तो सीपी कह रहा है ना, यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। पहले समझो, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 5 में हो गई अगर लाभ होता है। 25% 1/4, 4 की चीज 3 में हो गई एज ए लॉस होता है। हमसे खुल के कह रहा है कि भैया जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेम है, सेम है। जहां इसने कहा सेलिंग प्राइस सेम है, हम यहां सेलिंग प्राइस सेम करने में लग गए। बोलो बोलो, टिल टिल। जी हां दोस्तों, ये हो गया इसका सीपी। अब ये जो दो सीपी हैं, 3 चौको 12, 5 चौका 20, इसका रेशियो लोगे तो सीपी का रेशियो 3 और 5 का आया, यानी एक सीपी 3 का मल्टीपल और एक सीपी 5 का मल्टीपल होगा। बोलो हां। ये समाज कहता है कि 3 5 होता है 8, 8 बराबर 900 के भाग 2, 112.5 आएगा 1 बराबर। और हमको क्या चाहिए? हमको ये 3 चाहिए, हमको ये 3 चाहिए। 112 में 3 का गुणा करोगे तो 337.5 आएगा। 112 में 5 का गुणा करोगे तो 562.5 आएगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं था। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, प्यार से पढ़िए, हर एक चीज को पढ़िए। पंकज मेरे दोस्त, पढ़ो मगर प्यार से।
41 के बाद 42 नंबर। कहता है 13% हानि 15% लाभ के बीच अंतर 63 है। याद करो, आज मैंने भर भर के सिखाया है कि जब लाभ लाभ हो, जब लाभ लाभ हो तो घटा दो, लाभ हानि जोड़ दो, लाभ हानि जोड़ दो। पहले 13% हानि हो रही थी मेरे जीवन में, आज 15% लाभ, 15 13 28% बराबर 63 के, तो 4% बराबर 9 के, और 100 तो 9 गुणे 25 यानी 225 आंसर। ठोको लाइक बोलो, हां ठोको लाइक बोलो। अगर किसी को कष्ट है तो आप पहले बेसिक समझो, फिर अपना हाईटेक सिखाते हैं। इन जनरल देखा जाए, अगर हानि बोलता है तो 100 में 13 कम करोगे 87% होगा, 87%। 15% लाभ बोलता है तो 100 में 15 जोड़ोगे तो 115% होगा। पहले बोलो हां। मेरे मासूम से दोस्तों, मेरे मासूम से दोस्तों, यहां 13 कम यहां 15 ज्यादा, टोटल हो गया 28%। टोटल हो गया 28%। और यही 28% बराबर किसके? 63 के। हमका का चाहिए? हमका 100% चाहिए, हमका 100। सीखो अच्छे से। कहते 7 से ये 4 बार, 7 से ये 9 बार, 4 में किसका गुणा करे कि 100 हो जाए तो 25 9 में किसका गुणा करे? 25 का। 225 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई 225 आएगा। प्यारे दोस्तों, ये हो गया। अब देखो, ये अब पुराना होता जा रहा, दिन पे दिन मेथड बहुत तेज हो गया। अभी ओरल नहीं कर दिया हमने, अब बच्चा क्या करेगा? लॉस और प्रॉफिट देखा तो 13 15 सीधे 28 होता है, सीधे 28% ऐसे चिपका देगा और कहेगा सर 28% अगर 63 के तो बताओ प्रकाश सर 100% क्या होगा? मुस्कुराएंगे और हम कहेंगे भैया 7 से ये 9 बार, 7 से ये 4 बार, 4 पचीसा 100, तो 9 पचीसा 225, 9 पचीसा 225। तो ये चीज आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे कई सारे आएंगे, सब में यही करेंगे। कहता है 6% लाभ पर बेच दिया, 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिले। अब तो 6 दूनी 12% हो गया ना, एक में लाभ एक में हानि, एक में लाभ एक में हानि, तो 6 दूनी 12। नहीं समझे? नहीं समझे? समझना पड़ेगा। मान लो हमें 6% की हानि हो रही है यानी 94%, 6% लाभ हो रहा है यानी 106%। दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई? 6 दूनी 12। बोलो बोलो, टेल टेल। 12% बराबर 870 के। हमको का चाहिए? हमको 100% चाहिए। सर कैसे करोगे? काटेंगे मगर प्यार से। एक चीज देखो मेरे भाई, किससे जा रहा? किससे जा रहा है? 6 से जा रहा है, जाएगा 6 से, तो 6 से ही भाग दो। 2% की वैल्यू निकाल लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। 84 14 के पाड़े में आता है। हाँ, 14 छक्के 84, 840 हो गया। बचा 30 यानी 5 बार, यानी 2 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए? तो 50 का करोगे, तो इसमें भी 50 का गुणा कर दो। एक ठो जीरो तो आएगा, 5 का 25 2 हासिल 70 2 72, 7250 इज द राइट आंसर। 43 का आंसर 7250, 7250। अब ये इसी पैटर्न में 2-4 क्वेश्चन आएंगे, सब में हम लोग तेजी से करेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे, समय नहीं लगाएंगे। सिर्फ सेम ही पैटर्न में तो उड़ाएंगे ना। एक वस्तु को 13% हानि पर 14% लाभ पर बेचा गया। अब देखो, एक हानि एक लाभ, एक हानि एक लाभ, दोनों के मूल्यों के बीच का अंतर इतना, एक हानि एक लाभ, तो 13 और 14 हमारा 27 हो जाएगा। एक हानि एक लाभ। जब भी याद रखे, हानि लाभ जोड़ देंगे, लाभ लाभ घटा देंगे, हानि हानि घटा देंगे, तो 13 और 14 का योग 27% हो गया, और यही बराबर 162 के गया। हमको क्या चाहिए? 100% चाहिए। सर कैसे? दोस्तों, ये 2 तभी आ सकता है जब 6 का गुणा हो। 6 तछंग 42, 2 6 दूनी 12, यानी इसमें भी 6 का गुणा कर दो, 600 आंसर। किसी को डाउट है तो फिर ऐसे सीखो, 13% लॉस, 100 में 13 गया, 87% आया।
14% लाभ यानी 114%, और इस दोनों का अंतर 162 दिया गया। उसके बाद का स्टेप ये, दोनों को घटाया, 27 आया 162 के, देन यू विल गेट द राइट आंसर। और एक्सपर्ट क्या, 13 14 27, 13 14, बोलो बोलो प्यारे दोस्तों। 14 के बाद 14 के बाद नहीं, 44 के बाद 45 नंबर क्या कहता है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि 49 रुपए मूल्य अधिक बेचा गया होता 2% लाभ, तो 12 14, 12 2 14 यानी 14% हो गया। 14% की वैल्यू हमारी 49, हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए। सर कैसे करोगे, भाग देके 14, ये 7 बार में, ये 2 बार में यानी 3.5, सीधे 3.5 की अरदास, 3.5 की अरदास। 1% बराबर 3.5 के, 100% बराबर 350। मुद्दा खत्म, यही आंसर, यही आंसर। बोलो मगर प्यार से, 350 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और हैं इसी बेस पे, बहुत पूछा जाता है आजकल। मालूम, हमने ये देखा रेलवे में अभी भी जो पेपर हुआ था सीबीडी 2 वाला, उसमें भी ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन पूछे गए थे। जाकर देखो, अगर झूठ बोल रहे तो ओपन बोलो, ठीक है। क्यों, आजकल ये ट्रेंड में आ गया है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। एक बच्चा कह रेशियो कैसे है, अरे रेशियो कहां कर रहे हैं, वो कट्टा पिट्टी कर लो, वो तो सीखना पड़ता है। 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों का मूल्य इतना पे बेचा गया, जूतों का क्रय मूल्य। अब एक चीज समझो, 17% लाभ यानी 100 की चीज 117% में बेच, तभी तो 17% लाभ होगा। यानी 117% की वैल्यू हमारे पास 2223 है। हमका क्या चाहिए, हमका 100%। अब देखो, हम लोग जैसे नहीं, किसी टीचर को देखना, जैसे हम ही है, मान लो हम ही है, हम ही कहें बहुत फास्ट कैलकुलेशन प्रकाश सर की, ऐसे कर दें कि बउआ इससे ये सीधे 19 बार में गया, बच्चा भी वाह सर कैसे काट दिया। अरे मेरे देवता, भाग दो चुपचाप, ठीक है, चुपचाप भाग दो, भावनाओं में मत भाओ। 117 ऐसे जाएगा भाई, ये करना आपको पेपर में पड़ेगा। बोलो हाँ। अब ये जाएगा सीधे 9 बार, क्योंकि 9 सत्ते 63, इसीलिए 9 सत्ते 63, 9 और 6 15 हासिल, 1 9 और 1 10, यानी 19 बार में जाता है। तो ये भाग माइंड में कर लो, ये भाग माइंड में कर लो। सर आपने एकदम कैसे झोंक दिया, उसका भी उत्तर हम देंगे भाई, समाज मांगता है हमसे। एक चीज देखो, यहां 7 था, यहां 3 है, ये 3 और 7 का रिलेशन तभी बन सकता है जब 9 सत्ते 63 हो, 9 सत्ते 63 हो। 7 का पहाड़ा आपको आता होगा, अंतिम 3 किस में आता है, 9 बार में आता है। पहली बात, ऑप्शन में जाकर देखो कि 9 किस में दिख रहा था, सिर्फ इसी में दिख रहा था, इसीलिए तुरंत उन्हें झोंक दिया। अब तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, और ऐसे ही सीखना है, क्योंकि 100 का गुणा करने के बाद तो 1900 हो गया, मुद्दा ही खत्म। बोलो हां, 1900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से सीखिए और प्यार से जानो। एक बच्चा कह रहा है 41 नंबर सर, रेशियो फिर से कैसे कर लेते हो। ओहो दया, इसकी बात कर रहे हो बच्चा, इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए बेसिक आपको आना चाहिए, फिर भी हम बताएंगे। उसने एक 25% लाभ पर, 25% लाभ, 25% लाभ यानी 1/4, यानी 4 हमारा सीपी होगा, 1 एज ए प्रॉफिट होगा, तो 4 की चीज 5 में, 25% हानि यानी माइनस का 1/4, यानी 4 की चीज 3 में। हमसे कहता है विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का एसपी बराबर, तो 5 3 का एलसीएम 15 होता है, तो पूरे समाज में 3, पूरे समाज में 5। अब हमसे कहता है प्रभु उसके क्रय मूल्य बताओ, तो देखो ये 12 है, ये 20, इसमें 4 4 सेम है, तो बचा कितना, 3 5 3 5 3 5 दया 3 5। अब 3 5 होता है 8, 8 बराबर 900 के, तो 1 बराबर 112.5, 3 गुणे 112.5 इतना, और 5 इतना। बोलो बोलो टिल टिल। सभी की अरदासें सुनता हूं जहां तक मेरी क्षमता है,
हाँ, सीधी सी बात है। 46 बताया कि उड़ा दिया? बताया। लो लो लो, तुम्हारी अरदास पूरी। यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि एक बच्चा 41 नंबर कह रहा सर हमको नहीं समझ में आया, जो करना हो कर लो, तो देवता देवता इससे सीख लो, वही पैटर्न का क्वेश्चन अब सीखो। कैसे? एक एक चीज को डिकोड करेंगे। कानपुर वाले वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेच देता है। कौन? वह होगा कोई वह। 15% हानि ये समाज स्वीकार करता है कि माइनस का 15/100, और इसी को ये समाज माइनस का 3/20 कहता है, और कहता है 19% लाभ, 19% लाभ यानी 19/100 कहेगा। बोलो हां। चीजों को बेहतर समझिए। अब देखो, 20 की चीज 3 हानि में चला गया तो 17 हो गया। 20 की चीज 3 हानि में 17, और 100 की चीज 19 प्रॉफिट में तो 119। 17 के पहाड़े में 119 आता है। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 100, 17 सत्ते। फिर कहता है उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची हैं, यानी यही उसके एसपी है। बोथ एसपी आर सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताओ। दया, एक का 140, दूसरे का 100, 20 से भाग दे तो 7 और 5 का रेशियो आया, और यही 7 5 12, यही उत्तर है। 7 5 12 बराबर 480। कहते हैं 40 का गुणा कर दो, 12 चौक 48, 40 का इथे तो 40 का उथे, 7 चौक 28, 280, और ये 200 होगा। अब बोलो मेरे भाई, 280, 200 इज द राइट आंसर। और अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यही सत्य है, इसे स्वीकार करो। ठीक है, ये पैटर्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कई बार। जब भी हमने जीवन में प्रॉफिट लॉस पढ़ाया होगा, हमने हमेशा कहा है कि बच्चा इसके कॉन्सेप्ट को फोकस करो। अब क्या है, अगर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत पूछ सकता है। आपको लगता है कि यहां कम है, तो किरण पब्लिकेशन का यूट्यूब में हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है। आपकी इच्छा है तो वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, एसएससी वाला। इसमें क्या वैरायटी कब चेंज करता है? कहेगा पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे का कॉस्ट प्राइस बराबर है, और ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं वीडियो में मिल जाए आपको भविष्य में। हाँ, इसी में मिल जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। कहता है एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1200 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता। वाह, अरे दुकानदार वाह। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 3 बातों का हमेशा ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 छाप दी, 1280 छाप दी, और 10% छूट दी। 10% छूट दी, छूट ले लो मेरे भाई, 10%, यानी 10 की चीज उसने 9 में बेची। तार तो यही हुआ ना, 10% छूट का मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में, और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। क्या दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है मेरे भाई? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, यहां 2-2 का गुणा होगा, यहां 3-3 का गुणा होगा, यहां 3-3 का होगा। तो कहता वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ई 15 बा, ई 20 बा। अब इसी 15 और 20 का रेशियो ले लो, तो ये 3 नहीं, हाँ, 5 है 15, 5 को 20, 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा आंसर, यानी 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल सिर्फ 960 दिख रहा है, बाकी कोई नहीं, मुद्दा खत्म। तो कैसे कर लेते हो? अरे भाई 4 का भाग दो, किसने मना किया? 4 त्यां 12, 320 आया। एक बराबर अगर 320 के, तो हमका 3 चाहिए, 3 का इथे 3 का उथे, 960 आएगा। या तो आप यही दिमाग लगा लो कि 3 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है, वरना थोड़ा कट्टा पिट्टी कर लो। देखो तरीके बहुत है, बहुत तरीके हैं इसको करने के, ये नहीं कि यही तरीके, बहुत तरीके हैं। हम इसी पर ज्यादा फोकस करते हैं जिससे हमारे आंसर सही आए। मेरे प्यारे दोस्तों, ठोको लाइक, बोलो हाँ।
तो 48 क्लियर हो गया, नॉट ए बिग डील। हाँ फर्जी क्वेश्चन। चलो, एक थोक विक्रेता एक चल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता 10% लाभ होता है। एक चीज समझो, मैंने पहले ही बताया है कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, एक में हानि एक में लाभ, एक में हानि एक में लाभ, उठा के दोनों जोड़ दो। हानि लाभ जोड़ो, लाभ लाभ घटाओ, हानि हानि घटाओ। 40 और 10 का योग 50 होता है। 50% की वैल्यू 125। हमसे कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा दया? 250 की अरदास, यही आंसर। अब कुछ बच्चे अपना ज्ञान देंगे तो वो कैसे करेंगे? 40% हानि का मतलब 100 में प्रकाश सर 40 कम करो 60% होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10% लाभ 100 में जोड़ो तो 110%। अब मेरे भाई देवता, इसका अंतर ही तो 125 बोला गया। अब इसका अंतर निकालोगे तो प्रभु 85% आएगा। इतना स्टेप आपका ओरल बचाया जाता है। ये जो 50% ऐसे लिखा है वही सीधे चिपका दिया। कैसा लग रहा है? बोलो हां। 49 के बाद 50 नंबर। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य क्या? लियो, खेल गया दया, खेल गया। देखो एक चीज समझो, यहां हमको चीजों को समझना पड़ेगा। भावनाओं में बहेंगे आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। मेरी नजर में इस क्वेश्चन को आप लगा लो कितने स्टार? 3 स्टार लगा लो। आप जितने लोग देख रहे हो अभी देखो, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन गलत होगा, यही सत्य है। मुझसे नहीं होगा। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में और 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि लगा के कंडीशन देकर इसने क्वेश्चन बदल दिया। देखो दया, पहले जो कह रहा था 70,000 प्लस 5,000 रुपए चार्जेस, फिर उसने एक शब्द यूज किया यदि उसने 15% कम में खरीदी होती। यानी इसका ये तो वह एक्सपेंडिचर है, किराया समझ लो, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। स्पेंड 5,000 एज ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यानी अतिरिक्त व्यय। उसका उसके कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 70,000 है। कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो 70,000 है, ये अतिरिक्त है। यानी जो 15% कम पर खरीदा वो सीपी पर देखेंगे, 70,000 पे देखेंगे। यानी इसका 15% कम में खरीदा। क्या हो क्या रहा है? एक सेकंड बताएंगे, चिंता मत करो। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी, उस पर 5,000 का अतिरिक्त दो। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15। बच्चे सोच रहे होंगे नहीं आता सर को, फंस गए अब तो बल्ले बल्ले। तो समझाने का तरीका मैं सोच रहा हूं। सोचो जल्दी से, 2 गुट जिंदगी के हो। देखो क्वेश्चन कराना आज की डेट में कोई बड़ी बात करो।
देखो इसमें हम बिल्कुल हटके मेथड लगाने जा रहे हैं। समझो 15% लेस, 15% लेस, मेरा मेथड देखना, खुशी मिलेगी। यानी 15/100 यानी माइनस का 3/20, यानी 20 की चीज वह 17 में खरीदता। यह अपना बहुत पुराना मेथड है, हम हमेशा इसी से करते थे। 5,000 रुपया इसमें उसे एक्स्ट्रा मरम्मत में लगाना पड़ेगा। फिर 15% प्रॉफिट यानी 20 की चीज 23 में, ऐसे करना पड़ेगा। अब समझो 20 बराबर किसके? 70,000 के। 20 बराबर 70,000 मतलब 3.5, मतलब भाग दोगे 35, 3500 का गुणा इसमें होगा तो ये, यानी 17 गुणे 3500 हो गया। कर लो, डबल जीरो, 17×5 = 85, 8 हासिल, 51 8, 51 और 8 59, 59,500 प्लस 5,000 रुपया लगा दो। 5,000 लगाओगे तो 64,500 आया। 20 बराबर अगर 64,500 के, 20 बराबर अगर 64,500 के, तो जीरो से जीरो गया, बाकी ये चीज हमारी बची, तो ये बचा 32/25। 32/25 गुणा 23 करना होगा। 32/25 गुणा 23 हमारा आंसर आएगा। आप किताबी सॉल्यूशन देख लो, पूरा अलग हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक चीज देखो, 5×15, 5×15 यानी यूनिट प्लेस में 5 होगा। अब कह दो सर 23 का गुणा करो, प्रकाश सर कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब एक चीज देखो मेरे भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, 5 2 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो संख्या है वो 3 का मल्टीपल है। ऑप्शंस बाबा में जाओ, 7 5 12, 8 1 9, यानी पहला ए वाला 3 का मल्टीपल नहीं, यानी सी इज द राइट आंसर। 7 5 12 1 13, 13 4 17, 17 7 24, यानी इसका जब इंटू करोगे तो 74175 आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। ये वो तरीका है जो हम कई बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसने कई बार इस तरीके को हमसे सीखा होगा। तभी बोलो यस सर ये चीज याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने बहुत कराया है प्रॉफिट लॉस इसी मेथड से। ठीक है, समझो एक बार फिर से समझो। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 अतिरिक्त व्यय किया, अतिरिक्त। पर कंडीशन आगे कहता है यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता, यदि सब लगा दिया 15% लेस, यानी 20 की चीज 17 में खरीदा होता, तो 20 बराबर 70,000, तो 17 बराबर उसने वास्तव में इसको 59,500 पे खरीदा, और 5,000 तो उसका एक्स्ट्रा वे जाएगा, यानी 64,500, और यही इसके बराबर, तो 23 गुणे दिस वैल्यू, you know guys 74,175 is the right answer of this question। इस मेथड को अभी हाल ही में जब CBT 2 का एग्जाम हुआ था, याद करो मैंने इसी मेथड से एक स्पेशल क्वेश्चन कराया था जो बहुत कैलकुलेटिव था, जिसको मैंने कहा था कि CBT 2 वाला कि उसको छोड़ देना, क्योंकि वो उसने इतना तो कराया था, उसके बाद भी वो आगे चला गया था। जाकर देखना सेट में, शायद लेवल 6 वाला था, डे फर्स्ट वाले में, जो जहरीला क्वेश्चन था, जिसे मैंने कहा था भैया छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है? इसको दोबारा देखना, तिबारा देखने, खुशी मिलेगी। ठीक है, एक वस्तु को 1785 पर बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती, और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। मेरे प्यारे दोस्तों इसको सीखो मगर प्यार से। 15% की हानि होती है, यानी 85% की वैल्यू, 85% की वैल्यू 1785 बोला जा रहा है, और कह रहा है 15% लाभ, तो 100 में 15 जोड़ दो, हमें 115% की वैल्यू चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों मेरी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, सारा खेल कैलकुलेशन है।
कहते हैं 5 से ये 17 बार में गया, 5 से ये 23 बार में, 17 से ये 105 बार में गया, यानी 17 से 1 बराबर 105, तो 23 गुणे 105 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो हां। इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि 23 गुणे 105 करेंगे तो 23,000 से कम नहीं आएगा, क्योंकि 23 अगर 2 जीरो लगा दो मतलब 2300 से कम नहीं आएगा, पर ये तो 105 है, यानी 2300 से अबव आंसर आएगा। 2300 से अबव आंसर 2415, यानी आप 23 गुणे 105 घर में बैठ के जब कर रहे होंगे उससे पहले हम टिक मार के घर में सो रहे होंगे। 2415 इज द राइट आंसर। दया बोलो हां। 2300 में अगर 100 का गुणा कर दे, मतलब 23 में अगर 100 का गुणा कर दे तो 2300, 2300 से अबव आंसर होगा जो कि 1415, 14 नहीं 2415, सॉरी फॉर दैट, 1400 बोल रहे हैं, 2415 आएगा। 2415 इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि। मैंने आज करा रहे थे क्वेश्चन, साफ साफ बोला था कि अगर लाभ और हानि दिख जाए दोनों को उठा के जोड़ दो, दोनों को उठा के जोड़ दो। 12.5, 10.5 ये समाज 23% बोलेगा, यानी 23% की वैल्यू 161, और हमको चाहिए 19% का लाभ। दया कितना चाहिए? 19% का लाभ, यानी 119% की वैल्यू हमको 119% की वैल्यू चाहिए। मैं आपसे कहता हूं अगर यह 1 है, ये 3 है, इसका मतलब 7 का गुणा हो रहा होगा, क्योंकि 7 या 21, 2 हासिल 14 2 इतना, यानी इसमें भी 7 का गुणा कर दो, 9 7 63, यानी 3, 833 आंसर आएगा। कैसा लग रहा है? लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन 24 जुलाई 2021, खुशी मिली कि नहीं? हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 52 के बाद 53 नंबर, देखो कैसे करते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 1980 पर बेचने पर 10% की हानि हुई, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने का खेला करेगा? देखो 10% हानि यानी 90% की वैल्यू 1980 आई। 90% अगर 1980 के है और हमें 15% लाभ चाहिए, यानी 115% की वैल्यू चाहिए। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, यानी 2 गुने से ज्यादा होगा, फिलहाल 2475 या 2530 के आसपास आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। भले 2193 हो जाए वो बात की बात है। देखो इसमें 5 से काटो तो ये 18 बार, 5 से काटोगे तो 23 बार। पहले बोलो हां। 18 से यहां भाग दो, 18 से 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18, शायद ये 110 बार गया, यानी 1 बराबर 110, तो 23 गुणे 110 करो, 2300 से ऊपर, तो ये दोनों ऑप्शन है, पर जीरो किस में? 2530 में। बोलो बोलो, बस यही झोंक दो, और क्या झोंक दो। 2530 आंसर। दया कैसा लगा? हाँ, अब या तो 23 गुणे 11 कर लो, 253 होगा ही होगा। ठीक है, एक बच्चा है 220 इंटू 115, कहां है 220 इंटू 115? अच्छा इसी का, सही है, सही है। देखो देखो इस पैटर्न के जितने क्वेश्चन आते हैं सबकी सोचने की क्षमता अलग है। आज की डेट हर बंदा अपने विवेक से सोचता है, वो ऐसे अपने हिसाब से कर लेता है। अब कुछ बंदा क्या करता है, यहां 9 का भाग दे देता है, तो जैसे 9 का भाग दे रहा है तो यहां वो सोच ले रहा है कि 90 से भाग दे रहा है, दिमाग लगा लिया, तो 115 गुणे इतना। हर बंदे की सोच अलग है, अपनी कैलकुलेशन अलग है, इसमें कोई वो नहीं, जैसा जो काट सके। एक दुकानदार ने 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी, उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। भर भर के ये क्वेश्चन कराया है, भर भर के। क्या बताया कि अगर 25 कुर्सियां खरीदी हैं तो 25 ही बेची होंगी, यानी 25 का जो सेलिंग प्राइस है, 25 का कॉस्ट प्राइस का जो अंतर है मेरे भाई, वो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, यानी 5 के एसपी के बराबर। ये बात निकल के आई, नहीं समझे?
25 कुर्सी अगर हम खरीद के ला रहे हैं तो 25 ही बेच पाएंगे, और जो लाभ होगा वो 5 के सेलिंग प्राइस। ये 5वीं या 6ठी बार कर रहे हैं, जिसमें 2-3 बार तो 2021 में आया। देवता अब कुछ नहीं करना, सीधे सॉल्व करना है। 25 का सीपी, 25 का सीपी, इस बार सीपी दिया गया ये चीज, जो कि चलो इधर ले आओ दया, यानी 20 एसपी बराबर, अब 25 के सीपी की वैल्यू 37,500 रुपए दी गई है। कहते 0 से 0 काटो, 2 से भाग देना बच्चा, बच्चा जानता है 1875 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर आएगा, 1875 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या किसी को डाउट? बोलो, अगर किसी को डाउट है तो खुल के बोलो कि सर हमें डाउट है। इसका आंसर 1875 आएगा, 1875 आएगा। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। 55 नंबर, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो 10% की हानि, 10% की हानि यानी 90% की वैल्यू, 90% बराबर 360 के। कहता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी 130% की वैल्यू हमें चाहिए। सर कैसे करोगे? अरे मेरे देवता, फर्जी क्वेश्चन। 9 चौको 36, 4 का गुणा करो, 13 चौको 52, 520 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 520 आएगा, 55 का आंसर 520 आएगा। बोलो हाँ। एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है, यानी 108% की वैल्यू, यानी 108% की वैल्यू 21,600 है, यानी 8% लाभ की वैल्यू, यानी 108% 21,600 की। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो यानी 120% की वैल्यू हमें चाहिए। मासूम से दोस्तों अपनी कैलकुलेशन 108 दूना 216 यानी 200 की अरदास, 200 यहां गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 3 ठो 0, 24,000 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 24,000 आएगा। बोलो हां। सभी का सही, ये एक खुशी की बात है। और अगर खुशी की बात है तो लो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने, लाइव देखिए। एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन झोंक दिया आपके सामने। कहता है एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को इतने पर बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 15% लाभ चाहिए, 15% लाभ चाहिए। सोचो कैसे कर। देखो यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन निकल के सामने आ रही है, उस कैलकुलेशन को देखेंगे। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को इतने पर बेचकर 10% लाभ कमाता है, यानी सीपी अगर 10 है तो एसपी उसका 11 होगा। बोलो हां। भाई 10% लाभ कमाता है तो 10 की चीज 11, क्योंकि बेच रहा है 2475 पे, तो ये 11 बराबर 24,750 के। अभी यदि वाली कंडीशन हम बाद में लगाएंगे क्योंकि वो अलग लगेगी। भाग दो सीधे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 2 बार में 27, फिर 2 बार में 2250 का गुणा, यानी ये 22,500 आ गया सीपी। हाँ रिस्क नहीं लेंगे इसमें, 22,500 आ गया। यदि उत्पादन लागत 15% की वृद्धि होती है, यदि सीपी में 15% की वृद्धि होती है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, तो सीपी पर 15% की वृद्धि होती है। ये तो 9 का मल्टीपल आ रहा है, 15% भी 9 का ही मल्टीपल बना रहेगा, वो तो जाएगा नहीं। एक सेकंड, अरे 22,500 9 का मल्टीपल है। एक सेकंड मेरा भाई, एक सेकंड, 22,900 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल 7, ये 9, 8 6 14, 8 6 14, 10 24, ये 2 नहीं होगा।
ये 9 हटा दो, 5 5 10 18, 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल। एक बार देखने में क्या जा रहा है, फालतू में हम कैलकुलेशन करें। 7 दूनी 14, 4 18, 6 5 11, ये भी नहीं होगा। बस ये भगवान करे कट जाए तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाए। 6 दूनी 7 5 12, 6 18 हटा दो, 6 दूनी 12, 12 4 16। यानी अगर आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर 29,756.25 आ जाएगा। सर ये कैसे कर लिया, नकल मार के कर लिया, खत्म बात। और बताओ क्या पता है भैया, देखो साफ सुथरी बात है, ये 9 का मल्टीपल है। अब मुझे दो दो बार 15% की जगह मैंने ऑप्शन के साथ खेल लिया तो आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब कहते तो 2 ऑप्शन होते तो करो ना, कौन मना करे, करो करो। इसका कितना 15% निकालना, 2 जीरो भूल जाओ, 15 का 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30, 7 37, 3 हासिल, 15 दूनी 30 और 3 3375 आया, वो इसमें ऐसे जोड़ दो, साफ सुथरी बात है। 5 3 8, या ऐसा कर लो, नहीं नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, 5 3 8, 25,875। अब इसका भी 15% निकालकर आप इसमें जोड़ दो, इसका 15% निकालकर जोड़ दो, तो इसका जो 15% निकालो तो वही चीज है कि 2 जीरो तो अब आना नहीं है, तो फिलहाल यहां 2 पॉइंट रखो। 15 का 75, 7 हासिल, 15 सत्ते 105, 105 और 7, तो 5 और 7 112, 11 हासिल, 120 और 11 131, 13 हासिल, 75 और 13 78, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37। देखो भाई करने से होता है, मजबूरी है हमारी, आप समझ रहे हो कितना दिमाग में ला दें। 8 7 15, 1 16, खेला हो गया, जोड़ने ओढ़ने में खेला कर दिया और क्या। 15 का 75, 15 गुणे 15 7, 75 13 78 कहाँ होता है, 75 13, 13 78 कहाँ होता है, 75 8 हासिल, 8 हासिल, 8 दूनी और 1 70, 5 3 8, 29756.25 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर आएगा, यहां खेला हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन है। नॉर्मल ट्रिक से करो, अरे नॉर्मल ट्रिक तो लगा दी, अब ये तरीका हो गया। देखो पेपर टाइम का प्रेशर के हिसाब से हमने किया, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं लग सकता, दिमाग बहुत लग सकता है, पेपर टाइम का जो प्रेशर है उसके हिसाब से किया। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना तो और दिमाग लगा लो। दिमाग कैसे, 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, आप पहले बताओ। 3/20 यानी 20 की चीज 23 में गई, फिर 20 की चीज 23 में गई, तो ये एक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपके सामने बढ़ा देगा। 400 की चीज 529 में, फिर 400 बराबर दिसवन भागे देते रहोगे, खेला हो जाएगा। यहां से आप कर लो। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ये 9 का मल्टीपल है, सीधे ऑप्शन में जाओ और 9 का मल्टीपल निकाल लो, मुद्दा खत्म। समझ गए, पूरी कैलकुलेशन करना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर हिला डाला है, हम भी हिल जाते पेपर में। कहां हिला डाला देवता, ये तो हमने आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाया। प्रभु मैं जानता था कि अभी 15% 2 बार निकालना कष्ट होगा, देवता सुन तो लो। उस तो हमने क्या किया, 5 2 7 2 9 दिमाग लगा के ऑप्शन से खेला। पहला मेथड ऑप्शंस की कैलकुलेशन से बच जाओ, फिर उसके बाद पेपर का प्रेशर 15 का पढ़ा पढ़ने में खेला होता उस टाइम।
समझ गए? हद करो, वाई दिस कोलावरीडी, क्या चाहते हो तुम? लठ कि एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता है, उसकी सहायक सामग्री 1.25 लाख रुपए खर्च करता है, तो वह कार 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या है? अब एक चीज देखो, 20% हानि पर बेच देता है, यानी 5 की चीज 4 में बेच देता है, यही है 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 5 की चीज 4 में, उसमें जो पैसा लगाया है उसने 4 एक 5,75,000 लगाया है, यानी 5 बराबर 5,75,000 के, एक बराबर 1.15 लाख के, तो 4 में 1.15 लाख लगाओगे तो 4.60 लाख आएगा। बताओ 58 का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो खुल के बोलो, 4.60 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों देखो, हमेशा याद रखो, जब भी पेपर में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए आप शॉर्टकट बना सकते हो। आज की डेट में क्या है कि क्वेश्चन की वैल्यू से ही शॉर्टकट बना सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब भी हम उसमें मल्टीपल ढूंढना चालू कर देंगे तो वाया ऑप्शंस तभी बनते हैं, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अब विक्रय मूल्य क्या? अब इसको ऐसे कर लो, 1400 15% हानि यानी 85% पे 2 जीरो काट दो। अब 15 चौकू 60 यानी 0 6 हासिल, 15 चौकू 60 कहां, 14 पच्चे 70 7 हासिल, और 14 गुड़े 8 कर लो, 14 गुड़े 8 112 और 7 112 और 7 112 और 7 119, 1190 इज द राइट आंसर। अब देखो इसमें सिर्फ क्या है कि जल्दबाजी में आपका हासिल गलत हो जाए, हासिल गलत हो जाए तो 1290 हो जाएगा, हासिल गलत हो जाए तो 1090 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत। एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। अब 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताओ। तो 25% हानि का मतलब 75% की वैल्यू 2400 है, बात को समझना, और 25% लाभ चाहिए यानी 125%। आप थोड़ा सा यहां रेशियो करो, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 3 में किसका गुणा करोगे तो 800 का करोगे, तो 5 में भी 800 का गुणा करो, 8 पंच 40 यानी 4000 इज द राइट आंसर। और अगर आप गलती से 2400 में 75 का भाग देने बैठ गए तो समय लगने के चांसेस होंगे, ठीक है? चीजों को समझो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से की ओर चलेंगे। 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई। अब 22% की हानि हुई यानी 100 में 22 कम कर दो, 100 में 22 कम कर दो, तो 22 कम क्या यानी 78% की वैल्यू 1755 आ गई। और कहता 6% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी 106% की वैल्यू चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा पेशेंस से समझना, थोड़ा पेशेंस से। अब कह दो सर कोई ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक बताओ, कैसे बताओ, कौन सी ट्रिक बता दे? ये सब 2300 2300 2300 2300 अंधी मरवा लो मुझसे, अंधी मरवा लो, 2375 आंसर लो, अंधी मार दी, गलत हो जाएगा। करने से होगा, करने से हो, करने से हो। सर कैसे करने? करने से हो। देखो यहां पर देखा जाए मेरे देवताओं, बड़े प्यार से समझो, कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, सब बेकार है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये 39 बार में जाएगा और ये जाएगा 53 बार में, ठीक है? ये जाएगा 53 बार में। 39 से भाग दो, भाग दो, ये भाग दे के बताओ जल्दी से, 39 से भाग दो कितनी बार में जाएगा? तेज होता दिमाग तो हम ना दे देते। देखो पेपर का प्रेशर ऐसे ही होता है जो आपके सामने। अब हम 39 का भाग ऐसे देंगे, 40 160 4 बार में 39 चौका मतलब
न चौक 36, 12। हाँ मेरे भाई, अब ऐसे ही दिया जाता है बाद में। 15 में से 6 गया 9। ये आएगा कितना? एक आएगा 195। 39 के पहाड़े में आता है 5 बार में, यानी इससे जब भाग दोगे तो ये 45 आएगा। ये असली प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का। और 53 इंटू 45 आपको करना पड़ेगा। ये करने में आप सक्षम है तो कर ले जाओगे। कैसे? 45 9 का मल्टीपल होता है। 9 का मल्टीपल देखो, 7 5 12, 13 14 15, 16 17 हैप्पी बर्थडे, 10 5 15 हैप्पी बर्थडे। और क्या मेरे भाई, 8 2 10, ये 18, ये आंसर हो जाएगा। 6 5 11, ये नहीं होगा। 2385 आंसर। क्या आपने ये देखा कि मैंने 53 गुणे 45 किया? नहीं किया, और आंसर बता दिया। 2385 इज द राइट आंसर। 9 का मल्टीपल देख लिया। अब कह दो सर 45 का पाड़ा पढ़ो, आता है मुझे, ठीक है, आता है मुझे 45 का पाड़ा। 45 ત્યાં 135 होता है, और 45 पंजा 225 होता है। ठोको लाइक बोलो हाँ। दया, फुल्ली कैलकुलेटेड क्वेश्चन, बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कैलकुलेशन है। और आप देखना आज प्रकाश सर करिया जादू मेथड, आज प्रकाश सर करिया जादू मेथड। देखो, एक पुराने फोन को 6360 पर बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त होता है, यानी 53% की वैल्यू, क्योंकि 47% कम 6360 है। अब देखो 53 हमारा प्राइम नंबर है, भाग नहीं बनता मेरे से, क्षमता ही नहीं मेरी, फिर भी हम करेंगे। इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत, कहता 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्या? मोबाइल। 113% की वैल्यू चाहिए। अब देखो, जो लोग कॉमन सेंस समझते हैं, कॉमन सेंस, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, अगर मैं इसको डबल कर दूं 106%, अगर मैं 106% कर दूं, 0 6 दूनी 12 हासिल 1 ठो, 13 1 14, ये कौन सा भाग दे रहा हूं? 0 2 का गुणा करना ना, 6 दूनी 12 1 हासिल 6 1 7, 12 1 13, यानी 106% की वैल्यू देखता हूं तो 13,720। ये क्या हो गया? 12,720, सॉरी फॉर 12,720 आएगा। पहले बोलो हाँ। और 12,720 106%, हमका 113% चाहिए, यानी 12,720 से बड़ा। देखो 12,720 से बड़ा दया 13,560, यानी 113% की वैल्यू 13,560। ठोको लाइक बोलो हाँ। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। अरे 120 बार में कटेगा, मैं भी देख रहा हूं मेरे भाई, फिर वो याद कर रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। मैं तो आपके दिमाग के अंदर डेवलप कर रहा हूं कि ये चीज सीखो, ठीक है, ये चीज सीखो। पेपर का हैंडल, प्रेशर हैंडल करो कैसे। देखो 53% बराबर दिस वन, आपको पेन ही नहीं चलाना, ये सिखाना चाहता था मैं कि 53 बराबर दिस वन। अगर इसका माइंड में डबल किया 106, तो इसका डबल 12,720, इससे कम आंसर आना नहीं, तो कौन सा होगा? 13,560। ये कहने का मतलब था, समझ गए? अब कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, अब कोई कैलकुलेशन नहीं। देखो ये सब सीखना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। अब ये कैलकुलेटिव नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में पहले डर पैदा किया जाता है, जो मैंने करने की कोशिश की। अब आप देखो 53 से ये पूरा का पूरा 120 बार में जाएगा, यानी 1% बराबर 120। यहां 120 का गुणा कर लो, 0 ऐसे बांटते हैं, 36 3 हासिल, 12 3 15 हासिल 1 ठो, 12 1 13, मुद्दा खत्म। 13,560 आंसर। पर क्या आप सोच नहीं सकते हो कि इतना होगा? ऑब्जर्वेशन पे भी तो वर्क करना चाहिए। चलिए 62 के बाद 63 नंबर, ऑब्जर्वेशन लाओ। अभी देखेंगे और भी क्वेश्चन ऐसे। किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य 120 120। सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, 100% बराबर अगर 96 के है तो 125% बराबर किसके होगा? दया यही पूछ रहा है।
बच्चा बच्चा जानता है कि इसका रेशियो 4 और 5 होता है, और यही समाज कहता है कि 24 का यहां गुणा होगा तो 24 का यहां होगा, 120 की अरदास। बोलो हां। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि वह वस्तु 56 रुपए अधिक पर बेची होती तो 22.5% का लाभ होता है। एक चीज समझो, हमने बताया था कि जब हानि और लाभ बोला जाए जोड़ दोगे, 12 और 22 होता है 34 और 1 35, 34 1 35, यानी 35% की वैल्यू 56 आ गई। अब हमसे कहता है तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने पर बेचा जाए। 25% लाभ यानी 125% में बेचा जाए, 125% में बेचा जाए। पहले बोलो हां। अब एक चीज देखो, यहां सब कुछ कटता हुआ नजर आएगा। 7 से 8 सत्ते 56, और ये 5 बार, 5 में किसका गुणा करें 125 हो जाए तो 25 का कहोगे। बोलो हां। 25 पंजा 125, 8 में भी 25 का कर दो, 200 की अरदास। आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है 64 का? खुल के बोलो, खुल के बोलो। 200 200 200 200 200, 200 इज द राइट आंसर। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब देखो, आपने एक चीज देखा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पर हम बहुत क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रॉफिट लॉस में। मुझे जहां लगा कि प्रॉफिट लॉस इस किताब में कम है, तो फिर हम आपको स्पेशल वीडियो भर भर के दे देंगे। जाओ, पहले प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ा लें। जहां मुझे अगर एहसास हुआ, जैसे हर टॉपिक में आपको स्पेशल वीडियो दे रहे हैं, फिर इसमें भी दिए जाएंगे। पहले लगा तो ले कितने। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ मेरे भाई। अब बताओ, 1975 में खरीदा और 12% लाभ पे बेच दिया। यही चाहता है हमसे, ठीक है? क्या चाहता है हमसे? दया मन नहीं कर। 1975 12% लाभ यानी 112 बटा 100 हमका करवान चाहते, और कुछ नहीं भाई, यही तो हुआ। और बताओ, और कौन सी कैलकुलेशन झोंक दे हम? दिमाग लगाओ, क्या ऐसा करे कि खेला हो जाए। तो 12 का पढ़ा पड़े क्या? देखो, ऐसा करो, 25 से पहले भागे दो। 25 से ये 4 बार में जाएगा, 25 से ये जाता है 175 अलग। 175 कितनी बार में? 25 से 175 7 बार में जाएगा। 175 तो ये 2 बचा, और ये 7 बार में ना 175, ये भी 2 बचा, लास्ट में 5, यानी 79 टाइम्स गया। 4 से ये काटो, 25 और 3 कितना होता है? 4 से काटोगे 25 और 3 28, 28 चौका 72, सभी में ये है। लियो, खेला हो गया। तो बच्चा अब यहां इंटू कर लेंगे, सीधी सी बात, एरो मेथड के एक्सपर्ट। 9 8 72, 2 7 हासिल, 8 7 56, 9 दूनी 18, 56 और 18, 56 और 18 कितना होता है? 56 और 18, 14 7 21, 22 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 22 12 आएगा, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट निकाल ली ना मैंने भाई। 22 12 इज द राइट आंसर। तो देखो, कभी कभी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब कोई बच्चा कह रहा है 7 का मल्टीपल, तो फिर हमें सारे ऑप्शन चेक भी तो करना पड़ेगा। नो डाउट, सही है भाई, 28 7 का मल्टीपल होता है। आप सारे ऑप्शन चेक करो, ठीक है? फिर कोई बच्चा कल को कहेगा सर, देखो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि 28 7 का मल्टीपल तो 7 का मल्टीपल, 28 4 का मल्टीपल 22 4 का मल्टीपल होता नहीं, गलत। 0 2 4 का मल्टीपल होता नहीं। अब या तो ये होगा या तो ये होगा सर, सीधी सी बात। 7 से ये जाएगा नहीं, क्योंकि 21 92 91 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल कर सकते हो, ये तो आपका सोचने पर डिपेंड है, ठीक है? क्लियर है? आप सोचो, जैसे हमने आपको बहुत दिमाग लगवाया है एलसीएम एचसीएफ में, वैसे ही आप दिमाग लगाइए और हो जाएगा भाई। 28 तो 7 चौका 28, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब 2192,
यानी ये 7 से जाएगा नहीं, 7 से कौन जाएगा, 22 12, समझ गए। अब कह दो पहला ही ऑप्शन 22 12 आ जाए तो खेला हो जाएगा। कहता है भैया एक जूट बैग में 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए बैग का विक्रय मूल्य। देखो एक चीज समझो, 20% हानि यानी 80% की वैल्यू 48 है और 20% लाभ यानी 120% की वैल्यू चाहिए। प्यारे दोस्तों 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा, 2 बराबर अगर 48 के तो 3 बराबर 72 के हो जाए, क्योंकि 24 दूना 48, 24 त्याय 72, यानी 66 का आंसर हमारा क्या होगा, 66 का आंसर 72 होगा। 5-6 क्वेश्चन अभी और कराएंगे। एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। एक चीज समझो, 1125 पे खरीद के 16% हानि यानी 84% की वैल्यू चाहिए। किसकी, 84% की वैल्यू चाहिए। बोलो हां, बोलो हां। दोस्तों चलो आप इस पे भी वर्क करते हैं। यहां 4 से भाग दो दोगे तो ये 21% आ जाएगा, यहां 4 से गुणा कर दो तो 5 का 20, 4 दूना 8, 2 10 हासिल 1, 44 1 4500 आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 45 गुणे 21 करना है, 21 पंजा 105, 10 हासिल और ये 84, तो ये हो गया 945, 945 इज द राइट आंसर, 945 इज द राइट आंसर। तो यही इसका आंसर होगा। कोई कष्ट किसी को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं। अब एक चीज देखो, 945 इसका आंसर होगा, 945 इसका आंसर होगा। अब जैसे ये भी क्वेश्चन हमारे पास आया था, कैलकुलेशन का था, ठीक है। आप लोग दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हो। अब जैसे यहां पर 1975, ये सब आपको हमने परसेंटेज में दिमाग दिए, 112%। अब यहां देखोगे अगर मैं इसको 4 से भाग दूं, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो ये 28% आएगा। पहले बोलो हां। तो इधर 4 का गुणा कर लो, 4 का गुणा करना आसान है, 5 का 20, 2 हासिल 28, 2 30, 3 हासिल, 19 का 76 और 3 79। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अब हमें बस इसी का भरत मिलाप कराना है, या तो गुणा कर दो या दिमाग लगा लो। ये सब चीजें आपको हमने पहले भी सिखाई है, जाकर देखो परसेंटेज टॉपिक में, ठीक है। कैलकुलेशन को आप सीख सकते हो ताकि अलग अलग ढंग से जैसा दिमाग काम कर जाए पेपर टाइम, जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, जैसा दिमाग काम करेगा मैं वैसे ही झोंक दूंगा तरीके को। साफ सुथरी बात है। 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य 70 और 80 रुपए प्रति किलोग्राम। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर होता है, 20% लाभ मसूर पर होता है। तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, 10% लाभ होता है तो 70 की चीज 77 में हो गई, 77। बोलो हां। और 20% लाभ तो 80 की चीज 96 हो गई, 96। 77 में 5 केजी लाते हैं और 96 में 10 केजी, यानी 960 ऐसे होगा। और 5 का गुणा कर लो, 7 पना 35, 3 हासिल, 35 3 38, इसको जोड़ लो। लास्ट में 5, 8 6 14, किसी में 45 है, 1345 आंसर। को लाइक बोलो हां। नहीं समझे, समझना पड़ेगा। ये समाज बिना समझे काम नहीं करेगा। भैया 70 रुपया की चीज रहा है, 10% बढ़ा दो तो गेहूं का भाव 70 रुपया हो जाएगा, 77। और 10% 20% हमको मसूर में बढ़ाना है, 80 की जगह 20% बढ़ा दो, कितना हो गया, 96 रुपए हो गया। तो 77 में 5 केजी 385 और 96 में 10 केजी। कहता है दोनों का योग बताओ, 345 इज द राइट आंसर। सबकी अलग अलग धारणाओं से आप जोड़ सकते हो। बोलो बोलो, टेल टेल। एक बच्चा कह रहा अभी और दोबारा बताओ। हे देवता, 70 का 10% 7 रुपया होता है का, अलग से सजा के बताए का, अंत करो। 80 का 20% 16, 8 दूनी 16,
यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की कीमत में खरीदी थी और 12.5% लाभ पर बेच दी। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 की चीज 9 में चिपका दी, यानी 9 का मल्टीपल आंसर। मुद्दा खत्म, ये हो गया। फिर ये कैसे? अंधी 8 बराबर अगर 96 के है, भाग दो 12 8 96, 9 चाहिए हमका, लो 108 इज द राइट आंसर। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। अंधी कैसे मारी जाती है लाइव देखिए। कहता है एक खराब वस्तु जिसका मूल 1200 है। अच्छा, खराब वस्तु का भी मूल 1200 है, बहुत अच्छे। 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल में और 5% की कमी की जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दया सुनो, एक खराब वस्तु जिसका मूल 1200 है, 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल में 5% की और कमी कर दी जाए तो आप बताओ कितना? देखो पहले 1200 का 15%, तो 15 12 180 रुपया इसमें कम कर दो, क्योंकि 15% हानि पर बेच रहा है, यानी 1,180 कम करोगे तो 1020 आया। अब कह रहा 5% की और कमी कर दो, तो 10% 102, 5% 51 रुपया और कम कर दो। 12 में से 11 में से 5 गया 6, 969 इज द राइट आंसर। याद रहे, इस क्वेश्चन में आपके साथ खेला हो जाएगा। आप क्या करोगे? 15 5 20% कम कर दोगे और गलत कराओगे। 2 बार डिस्काउंट लग रहा है, डिस्काउंट के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अरे देवता, क्लियर हुआ। 1200 का 15% 180, भाई 2 जीरो गए, 12 15 180 हो गया, तो 1020 रुपया आया। अब 1020 में, अब जैसा सस्ता क्वेश्चन है, फालतू में हम ज्यादा दिमाग लगा दें। तुम क्या चाहते हो, ज्यादा दिमाग लगाएं? हमसे ना हो। 70 के बाद 71, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। कहता है एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदता है, ठीक है, खरीदना दो, यानी उसका सीपी 400 रुपया है। सीधी सी बात है, ये माइंड में बैठा लो। और 60 बोरी अनाज ले रहा है। कह रहा है यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियों के साथ खेलता है, 18 के बोरियों के साथ 8% लाभ पर खेल तो उसे 60 बोरियों पर कुल 16.4% का लाभ होता है, यानी अच्छा क्वेश्चन है फिर तो शेष बोरी बची 42, तो यहां x% निकलेगा। आप पहले रेशियो ले लो। रेशियो कैसे? ये 6 से 3 बार में जाएगा, 7 छंग 42, यानी 7 बार में, 3 7 10 हो जाएगा, तो यहां 10 का गुणा करोगे, 8 त्रिका 24 आ गया, 7x आ गया, अरे इनका गुणा होता है मेरे भाई, और ये 164 आ गया, 24 गया, यानी 7x बराबर 140 के, x बराबर 20%, यानी 20% का लाभ कमाएगा इन 12 बोरियों में। 400 की चीज में 20% लाभ कमाओगे तो 80 होता है। 480 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझो, आधे भी सदमे में आ गए होंगे, ठीक है, और खेला हो गया, ठीक है, आधे अभी सदमे में आ गए होंगे, फिर से समझो बढ़िया से। टीपी 400 था, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता 60 बोरियां हैं, 18 बोरी पर 8% लाभ, तो शेष 42 पर x% लाभ, ओवरऑल लाभ चाहिए 16.4। अब रेशियो क्या कहता है? रेशियो कहता है 18 42 का रेशियो लोगे 3 और 7, तो अभी टोटल 60 देख रहे थे, अब रेशियो देखा जाए 3 7, सब में 6 का भाग दो ना, तो इसके नजर में 10 ये भी हो जाएगा ना, ये चीज है। तो 8 त्रिका 24 ऐसे, 7x ऐसे, 10 गुणे दिस वन ये, तो 20% का ओवरऑल लाभ हो रहा है। अब 400 की चीज है तो 20% लाभ कितना होता है? तो 400 का 20% 80 लाभ होता है, यानी 480 पर बेचा जाएगा। इसमें 480 पर बेचा जाएगा, बोलो हां। ये शॉर्ट तरीका है, जिसको ये लॉन्ग लगता है मत करे, किताब उठाए उससे करे, सीधी सी बात है, क्लियर है?